Hello everyone, I am Ritika. Today we start with the topic physiological effects of gibberellin. Now we start. Physiological effects of gibberellin are stem elongation, seed germination, flowering and sex determination, promotes fruit development, regulates cell division in intercalary meristem. ऑक्सिन प्रमोट्स जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस एंड सिग्नलिंग। ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जिब्रेलिन के। जिब्रेलिन खुद क्या है? एक पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जिब्रेलिन की प्रेजेंस में शो होते हैं। इन सभी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन। एक्सोजीनस मीन्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हमने यूज़ किया जिब्रेलिन हार्मोन को। कैन बी यूज टू इंक्रीज द हाइट ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स की हाइट इंक्रीज कर देता है जिब्रेलिन जिन प्लांट्स की हाइट क्या जेनेटिकली ड्वार्फ रहेगी, मतलब जीन्स की एक्टिविटी सही से नहीं होने की वजह से उनकी हाइट क्या रहेगी? छोटी रहेगी प्लांट्स की। तब बाहर से क्या हो जाएगा? उसके अंदर हम बाहर से जिब्रेलिन को यूज़ करेंगे और यूज़ करने से उन जीन्स की पे क्या है, अब इफेक्ट है, उन्हें जिब्रेलिन मिल गया। जिब्रेलिन मिलने से क्या हो जाएगा? प्लांट की हाइट है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे मेन टारगेट ऑफ जिब्रेलिन ड्यूरिंग स्टेम इलोंगेशन आर सेल्स ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको पता है मेरिस्टेम क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? सबसे टिप वाला पोर्शन। अगर ये आप किसी प्लांट पार्ट के लिए बताते हैं, हम प्लांट पार्ट के लिए अगर स्टेम का पोर्शन बताएंगे उसमें क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम ये अपर पोर्शन आ जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम ये साइड्स वाले पोर्शन है इनको बोल देंगे, और एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम के बीच वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का पोर्शन। जिब्रेलिन अपना इफेक्ट कहाँ पे शो करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अंदर अपना इफेक्ट शो करता है। मेन टारगेट ऑफ जिब्रेलिन ड्यूरिंग स्टेम इलोंगेशन आर सेल्स ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। रिजल्ट इन द जिब्रेलिन इंक्रीज बोथ द सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। जिब्रेलिन की प्रेजेंस में क्या है? सेल की डिवीज़न भी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और सेल की इलोंगेशन भी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सेल की डिवीज़न कैसे इंक्रीज करती है? वो फैक्टर यहाँ पे अननोन है अभी तक कि कौन सा फैक्टर हेल्प करता है सेल की डिवीज़न को प्रोमोट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। सेल इलोंगेशन से क्या हो जाता है? जस्ट लाइक ऑक्सीजन, जिब्रेलिन कॉजेज सेल इलोंगेशन बाय इंक्रीज सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म। सेल वॉल होती है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या है? लूजनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आपको मैंने पहले भी जब हमने ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स स्टडी किए थे वहाँ पे भी ये बताया था, यहाँ पे भी है। जिब्रेलिन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में होके सेल की डिवीज़न करवा देता है और सेल की इलोंगेशन करवाता है। सेल की इलोंगेशन कैसे होती है? सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, उस वजह से होती है। देयर मे बी एन एंजाइम XTH। यहाँ पे एक एंजाइम है XTH एंजाइम। फुल फॉर्म क्या है? ज़ाइलोग्लूकेन एंडोट्रांस ग्लूकोसाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम हेल्प करता है सेल इलोंगेशन करवाने में, सेल वॉल की एक्सपेंसिबिलिटी बढ़ाने में। XTH में इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेल वॉल एक्सपेंशन। ये क्या है? एक्टिविटी को बढ़ा देता है, सेल वॉल के एक्सपेंशन करने की एक्टिविटी को, एक्सपेंड करना, फैलने की एक्टिविटी को। XTH इज अंडर कंट्रोल ऑफ जिब्रेनिल सिग्नलिंग। जिब्रेनिल जब अपनी सिग्नलिंग करता है उसमें ये एंजाइम काम करता है, XTH एंजाइम कंट्रोल में करता है। नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है वो जिब्रेलिन हार्मोन हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में। जिब्रेलिन कैन बी इंड्यूस्ड सीड जर्मिनेशन बाय कॉजिंग द रिलीज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स।
ये एंजाइम्स आप ज़रूर अच्छे से कीजिएगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो रहते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? सीड की जर्मिनेशन के लिए एल्यूरोन लेयर से हो जाते हैं, फ्रॉम एल्यूरोन लेयर ऑफ जर्मिनेटिंग सीरल ग्रेन्स। जो सीरल ग्रेन्स रहते हैं वहाँ पे क्या है, उसकी एल्यूरोन लेयर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो रिलीज होते हैं और वो सीड की जर्मिनेशन करवाने में हेल्प करवाते हैं, सीड की जर्मिनेशन को इंड्यूस करवा देते हैं, बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। एवरी सीरल ग्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। जो सीरल ग्रेन्स होते हैं उनके 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट एम्ब्रियो, सेकेंड एंडोस्पर्म एंड थर्ड फ्यूज टेस्टा एंड पेरिकार्प। कवरिंग कराने का काम करता है और उसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है टेस्टा और पेरिकार्प की लेयर। यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होती है? यहाँ पे है एंडोस्पर्म कंटेन्स 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। एंडोस्पर्म में 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या है? बीच में सेंट्रल स्टार्ची एंडोस्पर्म, सेंटर के पोर्शन में क्या है, स्टार्ची एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, मिड में प्रेजेंट है और इसे बाहर से कवर कर रखा है, एल्यूरोन की लेयर ने इसे बाहर से कवर कर रखा है। ये एंडोस्पर्म के 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट starchy endosperm in the center and second alluron layer. Functions performed by the alluron layer is protection. Starchy endosperm, all cells are non-living at maturity. सारे सेल्स क्या है, जब मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद क्या कर देते हैं, वो नॉन लिविंग नेचर में आ जाते हैं। ऑल सेल्स आर फिल्ड विद स्टार्च ग्रेन्स, और जो भी स्टार्ची एंडोस्पर्म के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सब में क्या है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। एल्यूरोन लेयर, ऑल एल्यूरोन सेल्स हैव थिक प्राइमरी सेल वॉल्स। जितने भी एल्यूरोन लेयर के सेल्स हैं वो क्या है, उनमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, वो थिक नेचर में होती है। ऑल एल्यूरोन सेल्स हैव प्रोटीन स्टोरिंग, और सेल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन की स्टोरेज करते हैं, स्टोरिंग वैक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज प्रोटीन बॉडीज़। जो भी एल्यूरोन लेयर के सेल्स हैं उनके अंदर जब क्या हो जाता है, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन है, वो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। उन वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे प्रोटीन बॉडीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ एल्यूरोन लेयर इज द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मेन फंक्शन क्या है एल्यूरोन लेयर का? प्रोडक्शन और रिलीज करवाना, बनाना और उसे बाहर प्रोड्यूस कर देना, बाहर निकाल देना, उनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स की। इनटू द स्टार्ची एंडोस्पर्म, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये कहाँ पे आगे क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म में, मतलब यहाँ पे मिड वाले पोर्शन में, ये सारे के अंदर यहाँ पे मिक्सिंग में प्रेजेंट हो जाते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ सीड जर्मिनेशन, अब सीड जर्मिनेशन का आगे हम मैकेनिज्म बताएंगे। इस डायग्राम से क्या बताया, मिड पोर्शन में स्टार्ची एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और बाहर से इसे कवर कर रखा है एल्यूरोन लेयर ने। एल्यूरोन लेयर है, ये बाहर की लेयर है, ये एल्यूरोन लेयर है। इस एल्यूरोन लेयर में क्या बन रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रोड्यूस होने के बाद वो रिलीज कहाँ पे हो रहा है, अंदर सेंटर की साइड पे, अंदर की तरफ यहाँ पे सारा प्रोड्यूस हो रहा है। और ये रिलीज होने के बाद यहाँ से एल्यूरोन लेयर से प्रोड्यूस हो रहे हैं और अंदर की साइड रिलीज़ कर रहे हैं, और ये रिलीज़ कहाँ हो रहे हैं, स्टार्ची एंडोस्पर्म के अंदर ये सारे रिलीज़ हो रहे हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अभी अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या बताएंगे, वो कैसे है। फर्स्ट जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन क्या कर जाएगा, एंटर करेगा सेल के अंदर। एंटर किसके थ्रू करेगा, स्क्यूटेलम के थ्रू एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद जिब्रेलिन क्या हो जाएगा, अब एल्यूरोन लेयर के साथ क्या हो जाएगा, ऐड अप करेगा। एडिशन करने के बाद जो एल्यूरोन लेयर है उस पर अपना इफेक्ट शो करेगा। एल्यूरोन लेयर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे क्या है, अल्फा अमाइलेज, ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये प्रोड्यूस होगा एल्यूरोन लेयर से। प्रोड्यूस होने के बाद ये अब किस में मिक्सिंग कर जाएगा, स्टार्ची एंडोस्पर्म में आके ये रिलीज़ कर जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा। यहाँ पे होने के बाद ये अब किस में कन्वर्ट कर जाएगा, फर्स्ट स्टेप में सिंपल शुगर्स में ये कन्वर्ट कर जाएगा, अल्फा माइलेज एंजाइम। फिर ये सिंपल शुगर्स क्या करेंगे, अब दोबारा से इसे स्क्यूटेलम को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, बाकी प्लांट पार्ट के साथ ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। स्क्यूटेलम क्या होता है, एक अब्जॉर्प्टिव ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो एब्जॉर्प्शन करने का काम कर देता है। यहाँ पे लिखा है सैम, सैम मीन्स क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड रैम, रैम क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है, जो एक्टिवली डिवीजन करता रहता है और आगे नए पार्ट्स बनाता रहता है। इस डायग्राम को पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे।
फर्स्ट पॉइंट, जिब्रेलिन इज सिंथेसाइज्ड इन एम्ब्रियो। जिब्रेलिन है वो एम्ब्रियो में सिंथेसाइज हो रहा है एंड इट मूव्स इनटू स्टार्ची एंडोस्पर्म वाया स्क्यूटेलम, और उसके बाद ये आगे मूव करके कहाँ जा रहा है, स्टार्ची एंडोस्पर्म में आगे मूव करके जा रहा है, और किसकी हेल्प से जा रहा है, स्क्यूटेलम पार्ट की हेल्प से जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, जिब्रेलिन डिफ्यूजेस इनटू एल्यूरोन लेयर। जिब्रेलिन क्या कर रहा था, डिफ्यूज आउट कर रहा था एल्यूरोन लेयर के अंदर। जीए इंड्यूसेस एल्यूरोन लेयर सेल्स फॉर अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन। जिब्रेलिन की एक्टिविटी के बाद एल्यूरोन के लेयर के जो सेल्स हैं वो किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्फा अमाइलेज एंजाइम को, जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। फोर्थ स्टेप, अल्फा अमाइलेज कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू स्टार्ची एंडोस्पर्म। जो स्टार्च है उसे अल्फा अमाइलेज एंजाइम क्या किस में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर रहा है एंड अदर एंडोस्पर्म सोल्यूट्स में कन्वर्ट कर रहा है इसे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सिंपल शुगर्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द एम्ब्रियो वाया स्क्यूटेलम। आपको डायग्राम में भी यही दिखाया था कि जितने भी सिंपल शुगर्स अब कन्वर्ट हो जाएंगे उसे एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, एम्ब्रियो एब्जॉर्ब करेगा स्क्यूटेलम की हेल्प से। यही आपको इस डायग्राम में दिखाया था कि जो भी सिंपल शुगर्स बन जाएंगे, सिंपल शुगर्स फिफ्थ स्टेप में क्या कर देंगे, बाकी शुगर्स इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी प्लांट पार्ट यूज़ कर लेगा स्क्यूटेलम के थ्रू। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, फ्लावरिंग एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। फ्लावर की फॉर्मेशन और मेल या फीमेल फ्लावर और सेक्स की डिटरमाइन करना, मेल बनेगा या फीमेल प्लांट बनेगा, ये कैसे होगा। जिब्रेलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव फॉर्म या वेजिटेटिव फेज टू द रिप्रोडक्टिव फेज। जिब्रेलिन क्या हेल्प करता है, ट्रांजिशन करवा देता है, मतलब चेंज करना। चेंज कहाँ से होएगा, वेजिटेटिव फॉर्म है प्लांट की, वेजिटेटिव फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट कर जाएगा। और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, जब फ्लावर फॉर्मेशन हो जाती है और फ्लावर से आगे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन करके नए प्लांट की फॉर्मेशन। मेनली इन केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, और इसका एक एग्जाम्पल बता रखा है यहाँ पे अरेबिडोप्सिस स्पीशीज़ के लिए। अरेबिडोप्सिस स्पीशीज़ के अंदर देखते हैं हमें जिब्रेलिन का इफेक्ट शो होता है। इन केस ऑफ रोजेट प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स, जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं या रोजेट प्लांट्स हैं लाइक स्पिनच एंड कैबेज, देयर इज़ एन इंक्रीज इन इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड की क्या हो जाता है, इलोंगेशन हो जाती है, इंटरनोड का साइज़ बड़ा हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, हमने डिस्कवरी के लिए पढ़ा था, जब डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन की थी, फर्स्ट वीडियो की थी जिब्रेलिन से रिलेटेड, उसमें भी बताया था कि बोल्टिंग की प्रोसेस होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, उसमें इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। यहाँ पे क्या है, इंटरनोड की इलोंगेशन के लिए बताया है कि जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, जिब्रेलिन के पहले क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है। उसके बाद अगर हम जिब्रेलिन को यूज़ कर लेते हैं, जिब्रेलिन को यूज़ करने के बाद फ्लावरिंग है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर, और इंटरनोड का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लावरिंग कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड बाय फोटो पीरियड और वर्नेलाइजेशन। हमने यहाँ पे ये तो बता दिया कि जिब्रेलिन की हेल्प से तो होता ही है फिर जो फ्लावरिंग की प्रोडक्शन है, फ्लावर की फॉर्मेशन है, पर साथ में क्या है, फोटो पीरियड से भी इफेक्ट पड़ता है, लाइट से भी इस पर इफेक्ट पड़ता है फ्लावरिंग के स्टेज पे, और वर्नेलाइजेशन को यूज़ करके भी हम फ्लावर फॉर्मेशन करवा सकते हैं। वर्नेलाइजेशन क्या होता है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होती है, कम टेम्परेचर पे प्लांट को क्या होता है, ट्रीटमेंट देते हैं, और ट्रीटमेंट देने के बाद फ्लावर की फॉर्मेशन करवा देते हैं। इवन इफ बोथ दीज फैक्टर्स आर सब्सटीट्यूटेड बाय जिब्रेलिन, स्टिल द फ्लावरिंग विल टेक्स प्लेस। अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या हटा दें, जिब्रेलिन के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तब भी फ्लावर फॉर्मेशन हो जाएगी। इन केस ऑफ अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस के केस में विच इज़ अ केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट, अरेबिडोप्सिस क्या है, एक लॉन्ग डे प्लांट है। ड्यूरिंग लॉन्ग डेज के टाइम पे, बड़े दिनों में, इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ GA20 ऑक्सीडेज जीन। GA20 ऑक्सीडेज हमने एंजाइम किया था, बायोसिंथेसिस के लिए किया था, तब उस स्टेप में बताया था कि जब साइटोसोल में चल रही होती है बायोसिंथेसिस और जिब्रेलिन जब स्टेज थर्ड चलती है साइटोसोल में, तब ये एंजाइम एक्टिव होता है। अगर आपने वो बायोसिंथेसिस की वीडियो नहीं देखी हो, जो कि सेकंड वीडियो थी,
इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसे ज़रूर देखिए। यहाँ पे है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट क्या है? रेबिडोप्सिस। रेबिडोप्सिस के अंदर क्या हो जाता है, जब GAT20 ऑक्सीडेज एंजाइम के जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने से ट्रांसक्रिप्शन है इस जीन्स का, वो एक्टिव हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ बोल्टिंग एंड एक्सेलरेट द फ्लावरिंग। यहाँ पे है इंक्रीज द GH बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस बढ़ेगी, ये क्या हो जाएगा, GAT20 ऑक्सीडेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करेगा। अपनी एक्टिविटी शो करेगा तो जीन्स अपने आप को शो करेंगे। जीन्स की शो करने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल्टिंग हो जाएगी, मतलब इंटरनोड की साइज का हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा क्या है, फ्लावर फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे स्टेप के अंदर। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन। इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट प्लांट्स के केस में एग्जाम्पल क्या है, कुकुम्बर और स्पिनच। जिब्रेलिन प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड स्टेमिनेट फ्लावर्स। कुकुम्बर और स्पिनच जो कि डाइकोट प्लांट्स है, उसके अंदर क्या कर रहा है, ये मेल फ्लावर की फॉर्मेशन कर रहा है। मेल फ्लावर की फॉर्मेशन कर रहा है। और क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर, मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेमन्स की फॉर्मेशन कर रहा है। और स्टेमन्स क्या हेल्प करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगी, आगे एंथर्स और बनेंगे सारी स्ट्रक्चर, एंथर, फिलामेंट, उसे स्टेमन बोल देंगे, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। इन मेज, मेज के केस में क्या है, जिब्रेलिन सुप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर। डाइकोट में तो क्या कर रहा था, ये प्रोमोट कर रहा था, बढ़ा रहा था मेल फ्लावर की फॉर्मेशन को। पर मेज के अंदर क्या कर रहा है, सुप्रेस कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, रोक रहा है। सुप्रेस करना, रोकने की कोशिश कर रहा है मेल फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए। तो अलग अलग स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के ये अपने जिब्रेलिन में इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट, जिब्रेलिन रेगुलेट्स सेल डिवीज़न इन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जिब्रेलिन अब क्या करेगा, सेल डिवीज़न की प्रोसेस को रेगुलेट करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम में। ये हमने फर्स्ट स्टेप में भी किया है कि सेल की एक्सटेंसिबिलिटी के लिए हमने बताया था, वहाँ पे भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे ही हमने जिब्रेलिन का इफेक्ट बताया था। जिब्रेलिन प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन। जिब्रेलिन क्या है, इंटरनोड की इलोंगेशन करवा देता है, बोल्टिंग करवाता है बाय इंक्रीज सेल डिवीज़न इन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये इंटरनोड का साइज बढ़ता क्यों है, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो जाता है, उसमें सेल डिवीज़न है वो ज़्यादा हो जाती है। जिब्रेलिन इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल CDKs। हम CDK और साइक्लिन करते हैं, सेल साइकिल जब पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पे हमने बताया कि जिब्रेलिन है वो CDK के जितने जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन का रेट है उसे क्या कर देता है, इंक्रीज करवा देता है, मतलब बढ़ा देता है उसे। और CDK की फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। फास्टर ट्रांजिशन फ्रॉम, अब क्या हो जाएगा, अगर हमने ट्रांसक्रिप्शन का रेट बता दिया कि जिब्रेलिन की वजह से इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो सेल की स्टेजेस क्या है, G1 से वो कन्वर्ट कर जाएगा S स्टेज में, S से G2 में, G2 से M पे। यही हम सारी स्टेजेस करते हैं जब एक सेल साइकिल के बारे में बताते हैं। अगर एक सेल साइकिल के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर स्टेजेस में क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाती है, G1 स्टेज, फिर S स्टेज आएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, G2 स्टेज के लिए, फिर आ जाएगी M स्टेज के लिए, और फिर सेल्स आएगा G0 स्टेज के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे है जिब्रेलिन की हेल्प से क्या है, अब सेल डिवीज़न हो रही है, और सेल डिवीज़न को रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से कर रहे हैं। और सेल की आगे क्या है, हर एक स्टेज के अंदर प्रोमोट करता जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सिन प्रमोट्स जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस एंड सिग्नलिंग। ऑक्सिन हार्मोन हेल्प कर रहा है प्रोमोट करवाने के लिए, बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस को भी और जिब्रेलिन के सिग्नलिंग को भी। एक्सोजिनस ऑक्सिन एप्लीकेशन। एक्सोजिनस मीन्स आउटसाइड, बाहर से ऑक्सिन यूज़ करना है। और ऑक्सिन में क्या है, IAA, जो नेचुरली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑल्सो इंक्रीज द एंडोजिनस जिब्रेलिन इनसाइड प्लांट्स। अब क्या है, जिब्रेलिन की फॉर्मेशन को अंदर की साइड पे इंक्रीज करवा देता है, बढ़ाता है। वो भी कौन बढ़ा देता है, अगर आप ऑक्सिन को बाहर से यूज़ कर लेते हैं तो। एग्जाम्पल, पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर डिकैपिटेशन कर दिया, मतलब टिप को रिमूव कर दिया, और टिप में ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। यह हमने जब ऑक्सीजन के बारे में स्टडी किया था तब भी पढ़ा था। यहाँ पे डिकैपिटेशन कर दिया, कैप को हटा दिया, कैप को हटा दिया तो मतलब टिप को हटा दिया, टिप को हटा दिया तो ऑक्सीजन हट गया यहाँ से। अगर ऑक्सीजन हट गया तो अंदर की साइड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम बनेगा। ऑक्सीजन जिब्रेलिन पे इफेक्ट करता है तो जिब्रेलिन की अमाउंट भी कम हो जाएगी।
बट अगर आपने एक्सोजीनस आईएए यूज़ कर लिया, मतलब आपने बाहर से आईएए को अप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन को अप्लाई कर दिया, तब भी क्या है, टिप का पोर्शन रिमूव हो जाए पर वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आईएए की प्रोडक्शन अंदर ज़्यादा होने लग जाएगी और वो रिज़ल्ट किस में दे देगा, जिब्रेलिन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर देगा वो। तो इससे क्या इफेक्ट जो हुआ कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेल्प करता है प्रमोट करने के लिए जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस को और जिब्रेलिन की सिग्नलिंग को। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप पे नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।